BEd second year. Good morning, student. BEd second year. पैडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स। पैडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स में आज मैं आपको एक क्वेश्चन ले रही हूँ कि अर्थशास्त्र शिक्षण में शिक्षक का शामपट का क्या महत्व है। अर्थशास्त्र शिक्षण में शिक्षक के लिए शामपट का महत्व क्यों है, वो मैं आपके सामने ले रही हूँ। तो आपको पता है शामपट के माध्यम से अध्यापक अपने बहुत सी बातों को लिखता है और सफलतापूर्वक क्या करता है, उस सामग्री का उपयोग करता है विभिन्न प्रकार की मुख्य बातों को लिखकर। तो उसे ये पता रहता है कि ये तथ्य कहाँ से आए या इसका तत्व क्या है। तो अपने तथ्यों की जानकारी के लिए वो क्या करता है, एक तरह से इस सामग्री का उपयोग करता है। और शामपट जो है वो सबसे प्राचीन सामग्री, सहायक सामग्री के रूप में जानी जाती है, क्योंकि शामपट का प्रयोग पिछले कुछ वर्षों से ही होने लगा था। बस ये है कि इस शामपट को मॉडिफाई करते गए। जैसे पहले जो शामपट था वो आपने देखा था कि सिर्फ एक मतलब लोहे, मतलब एक तरह से वो बता दे, जैसे ये जो पूरा जो था वो एक तरह से मतलब एक फलक, लपेट फलक जो होता है, एक कपड़े के ऊपर उस चीज को लगाकर लिखते थे। फिर पहले बोर्ड का इस्तेमाल होने लगा, फिर धीरे धीरे किसका इस्तेमाल होने लगा, इस चीज का इस्तेमाल होने लगा। मतलब एक तरह से उसका जो मॉडिफाई उसे करते गए, उसको मॉडल्स को चेंज करते गए। अब आता थी कि इसका महत्व क्यों होता है। तो नंबर 1 पे आता है इसके महत्व को। शामपट द्वारा छात्रों का ध्यान कंटेंट की तरफ केंद्रित करने के लिए, मतलब फर्स्ट नंबर पे इस पे आता है कि शामपट क्यों आवश्यक है। तो शामपट इसलिए आवश्यक है, शामपट के द्वारा छात्रों का ध्यान अपने विषय वस्तु की तरफ केंद्रित करने के लिए, मतलब जब बोर्ड पे टीचर्स लिखते हैं तो स्टूडेंट उस चीज को पढ़ते हैं तो उसका अपने आप ही ध्यान उसकी तरफ आ जाता है, बजाय जो वो व्याख्यान विधि से बता रहा हो। दूसरी बात आती है इसमें, श्रवण व चक्षु दोनों ही इंद्रियों का प्रयोग होता है। अगर हम बात करें तो शामपट के प्रयोग से हमारे सुनने, समझने और देखने दोनों ही इंद्रियों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है। फिर थर्ड नंबर की बात आती है, शामपट पर अध्यापक स्वयं लिखकर अपने स्वेच्छापूर्ण लेख द्वारा छात्रों के सामने एक आदर्श उपस्थित कर सकता है। ठीक है, अपने आदर्शों को उपस्थित करने के लिए, वैल्यूज को बताने के लिए अध्यापक क्या करता है, स्वयं क्या करता है, अपने स्वेच्छापूर्ण लेख द्वारा छात्रों के सामने अपने आदर्श क्या करता है, प्रस्तुत करता है।
मतलब एक सारांश को भी क्या लिखता है, वो शामपट पर लिखता है, जिसके माध्यम से उसकी आदर्श बातें बाहर निकल कर आती है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर 4th नंबर, फोर्थ पे आता है भाषा शिक्षण में उच्चारण का अभ्यास शामपट पर लिखकर किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि भाषा शिक्षण में उच्चारण का अभ्यास, लैंग्वेजेस की बात आती है तो उस टीचिंग में क्या करा जाता है कि बच्चों को प्रैक्टिकली जो बातें बताई जाती है, मतलब जब बच्चे उससे रिगार्डिंग अभ्यास करना चाहे तो वो शामपट पर लिख लिख कर करते हैं, तो वो स्थायी रूप से क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। फिर नेक्स्ट बात आती है पाठ्य वस्तु में से उदाहरण तथा गृह कार्य समस्त कक्षा के सामने एक ही समय में प्रस्तुत किया जा सकता है। पाठ्य वस्तु में से इसके प्रयोग से, शामपट के प्रयोग से पाठ्य वस्तु में से उदाहरण तथा गृह कार्य समस्त कक्षा के सामने एक ही समय में प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हम एक एक बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल का काम होता है, तो जब सारी बातों को हम एक ही जगह उतारते तो बच्चा एक ही जगह एक ही स्थान पर एक ही बुक से रिगार्डिंग बहुत सी बातों को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट आता है चार्ट, ग्राफ, रेखाकृति, आदि के प्रदर्शन के लिए काम आता है। हमें कोई भी डायग्राम बनाना होता है या कोई चार्ट या कोई इस तरह हमें रेखाकृति बनानी होती है तो हम इसके माध्यम से बना सकते हैं। तो ये चीजें इनके प्रयोग के लिए भी शामपट काम आता है। तो ये आप क्या कह रहे थे, अर्थशास्त्र शिक्षण में शिक्षक के शामपट का महत्व था। अब आपका होमवर्क है अर्थशास्त्र शिक्षक के शामपट के महत्व बताइए। अर्थशास्त्र शिक्षक के शामपट के महत्व बताइए। घर पे ये सुरक्षित है। थैंक यू।